खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के मुकद्दस पाक नाम में आप सबों की इस्लाम की अजीजों, मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको इस्लाम। मैं मुबशर यूनुस आज फिर एक वीडियो लेकर आपके पास आ रहा हूँ। मेरे प्यारे बेटियों, बेटों, बहन, भाइयों, खुदाबंद ने हमें कहा है कि तुम मेरे बेटियां बेटे हो, तुम मेरे फर्जंद हो। तुम अंधेरे के नहीं बल्कि रात के नहीं बल्कि सुबह के हो। तो हम सोए रहते हैं, हम तरीकी में रहते हैं बल्कि नूर में नहीं आते। खुदा नूर है। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जिस्म का फिदिया दिया, बहुत सारे दुख उठाए, और फिर भी हम तरीकी में ही रहते हैं, नूर में नहीं चलते या नूर में नहीं आते। लेकिन खुदा तो कहता है तुम मेरे फर्जंद हो, तुम मेरे बेटियां बेटे हो, नूर के हो। मेरे प्यारे बेटियों बेटों, हमें वो काम करने चाहिए जो नूर के हैं। हमारा चाल चलन दुरुस्त होना चाहिए। हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को हासिल करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे हैं पूरी पूरी उम्र निकाल देते हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं आते, खुदावंद यीशु के कदमों में नहीं आते, तौबा नहीं करते और खुदा की इबादत नहीं करते, खुदा के घर नहीं जाते। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने बेटियों बेटों को भी बताना चाहिए और हमें भी जाना चाहिए कि खुदा के घर में जाना है। आपने पाबंदी करें, क्योंकि ये वक्त जो है, जो अब है, ये हमें बाद में नहीं मिल सकता। हम अब भी सोते हैं, अभी भी हम सोए हुए हैं, जागते नहीं। कि हम जागें, होशियार रहें और खुदावंद की निजात को हासिल करें। हम निजात की तरफ चलते नहीं हैं, हम अंधेरे में पड़े हुए हैं। इसी तरह मेरे प्यारे बेटियों बेटों, वक्त की कमी के हिसाब से हम चंद आयात पढ़ेंगे खुदा के जिंदगी बख्श पाक कलाम की। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत थस्सलुनीकियों के नाम, उसका पहला थस्सलुनीकियों और 5 बाब और 5 आयत से लेकर 11 तक पढ़ेंगे कि खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। आइए देखते हैं। कुछ खुदाए कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तरीकी के, बस औरों की तरह सो ना रहें बल्कि जागते और होशियार रहें। क्योंकि जो सोते हैं रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं रात ही को मतवाले होते हैं। मगर हम जो दिन के हैं, ईमान और मोहब्बत का बख्तर लगाकर और निजात की उम्मीद का खुद पहनकर होशियार रहें। क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया कि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से निजात हासिल करें। मेरे प्यारे बेटियों बेटों, अगर हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के पास नहीं जाते, उसके घर नहीं जाते, खुदा के खादमों के साथ रफाकत नहीं रखेंगे, उनसे खुदा का जिंदगी बख्श पाक कलाम नहीं सुनेंगे, जो खुदा के मुंह की बातें हैं वो हम में ना होंगी, तो हम कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। हम अपने बेटियों बेटों को क्या बता रहे हैं कि आपने कैसे रहना है।
हमारे बेटों का, हमारे खानदान का चाल चलन कैसे ठीक होगा? अगर हम खुदा के साथ रफाकत नहीं रखेंगे तो हम अभी भी अंधेरे में सोए रहें, तरीखी में रहें, तो हमारा क्या बनेगा? मेरे अजीजों, होशियार रहें, अपने बेटों को होशियार करें और खुदा की तरफ उनको कहें कि रुजू लाएं और निजात हासिल करें। खुदा यीशु मसीह को मानें, उस पर ईमान रखें, उसकी मुंह की बातों निकली हुई जो मुबारक होंठों से निकली हैं उन पर ध्यान दें। आए आगे आयत नंबर 10 देखते हैं। वो हमारी खातर इसलिए मुआ कि हम जागते हों या सोते हैं, सब मिलकर उसी के साथ जिए। वो हमारे लिए इसलिए मुआ है कि हम जागते हैं या सोते हैं। हम अगर जागते हैं या सोते हैं फिर भी अपने खुदा यीशु मसीह को कबूल करते हुए सोएं, उसी को याद करते हुए सोएं, उसी को याद करते हुए हम जागें। हमारे होंठों पर खुदा यीशु मसीह का नाम आना चाहिए, जागते या सोते हों। मुबारक नाम खुदा यीशु मसीह का आना चाहिए। बस तुम एक दूसरे को तसल्ली दो और एक दूसरे की तरक्की का बायस बनो, चनाचा तुम ऐसा करते भी हो। मेरे प्यारे बेटों, जब किसी पर परेशानी आती है, कोई बहन भाई है, कोई अजीज है, कोई या खुदा का खादम है, तो उसको जाकर कोई तसल्ली दिया करो। उसके साथ उसके गम में, उसकी खुशी में, उसकी परेशानी में शामिल हुआ करें और उसको तसल्ली दिया करें कि हमारा खुदा यीशु मसीह हमारी सारी फिक्रों से हमें निजात बख्शेगा और हमारे सारे मसले मसाइल जितने भी हैं, जितनी परेशानियां हैं, उसने अपने खून से हमारी धो दी हैं और अब भी वो हमें निजात बख्शेगा। मेरे प्यारे बेटों, इसी तरह एक आए देखते हैं कि हम बरकत हासिल नहीं करते, हम बल्कि गुनाह में पड़े रहते हैं। तो बरकत तो आपको तभी मिलेगी, दुआएं भी करते हैं हम, फिर कहते हैं कि हम चर्च भी जाते हैं, दुआएं भी करते हैं, हदिया नजराने भी देते हैं, लेकिन हमें बरकत नहीं। बरकत तो तभी मिलेगी अगर आपका ध्यान खुदा यीशु मसीह की तरफ है। दिन रात आप उसको पूछते हैं, उसकी तरफ उसकी हमदोसना करते हैं। तो अगर आप हमदोसना ही नहीं करते उसको मानते नहीं, आप सोए रहते हैं, अंधेरे में हैं, तो बरकत कैसे आएगी? बेशक आप चर्च में जाते हैं या हदिया देते हैं या कोई ऐसे के वक्त के लिहाज से जाकर कहते हैं कि हम तो चर्च भी जाते हैं तो बरकत हासिल करें, ऐसे बरकतें हासिल नहीं हो सकती। आए इसी तरह बुजुर्ग दाऊद ने जब खुदा उसको रोया में मिला, ख्वाब में मिला, तो खुदा ने कहा कि तू मेरा एक घर बनाएगा और मैं तुझे बरकत बख्शूंगा। जो तेरा बेटा सुलेमान है वो मेरा बेटा है। इसी तरह यहाँ लिखा है कि तुम नूर के फर्जंद हो। फर्जंद कहा जाता है बेटियों को, कि तुम नूर के फर्जंद हो, तुम मेरे नूर के बेटियां बेटे हो। तो इसी तरह बुजुर्ग दाऊद से भी कहा कि तेरा बेटा सुलेमान जो है ये मेरा बेटा है, तू ना घर मेरा बनाना, तेरा बेटा जो सुलेमान है वो मेरा बेटा है, वो मेरा घर बनाए। और खुदा ने जब बुजुर्ग दाऊद को ये ख्वाब में दिखाई देकर कहा तो उसने सुलेमान को मुकर्रर कर दिया। ये पहली तवारीख 17 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है कि उसने कहा मेरा घर जो है वो तेरा बेटा सुलेमान जो है वो बनाएगा, तो मैं तुझे बहुत सारी बरकतें दूंगा।
تو اس نے دی بھی، کیونکہ خدا وعدوں کا سچا ہے، وہ برکتیں دیتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ پہلی تواریخ اس کا 17 باب اور اس کی 26 اور 27 آیت دیکھیں گے کہ خدا نے اس کو کیسے برکت دی اور اس نے آگے بزرگ داؤد نے کیا جواب دیا ہے۔ اور اے خداوند، تو ہی خدا ہے اور تو نے اپنے بندہ سے اس بلائی کا وعدہ کیا ہے، اور تجھے پسند آیا کہ تم اپنے بندہ کے گھرانے کو برکت بخشے، تاکہ وہ ابد تک تیرے حضور پائیدار رہے، کیونکہ تم اے خداوند برکت دے چکا ہے، تو وہ ابد تک مبارک ہے۔ ہمیں اگر کوئی برکت ملتی ہے تو ہم خدا کو یہ نہیں کہتے کہ آپ مبارک ہیں یا یہ تیری دی ہوئی برکت مبارک ہے، ہم بلکہ بگڑ جاتے ہیں، ہم خدا کو ہی بھول جاتے ہیں۔ جب ہمیں برکت ملتی ہے ہم خدا کو ہی بھول جاتے ہیں کہ ہمیں تو برکت مل گئی ہے، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ ہمیں خدا نے دی ہے برکت، ہم بلکہ بھول جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، خدا کو نہ بھولیں۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، لیکن آپ برکت لینا ہی نہیں چاہتے، آپ پھر اندھیرے میں جاتے ہیں۔ وہ آپ کو اپنے نور کے فرزند کہتا ہے اور آپ اندھیرے کے فرزند بنتے ہیں۔ ایسا نہ کریں میرے پیارے بیٹیوں بیٹوں، اپنے بیٹیوں بیٹوں کو سمجھائیں کہ ہم نے اپنے خدا سے برکت حاصل کرنی ہے، اور برکتیں حاصل کریں، خدا کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، اس کے ساتھ جڑے رہیں، جدا نہ ہوں۔ تو وہ کہتا میں ہر وقت تمہارے ساتھ ہوں، جس وقت بھی مجھے آپ یاد کریں گے میں وہاں حاضر و ناظر ہوں گا۔ خدا آپ سب کو اس پاک کلام کے وسیلہ سے بہت ساری برکتیں دے، آمین۔